हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। और हम देखेंगे आज आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर के। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहले कार्ड यहाँ पे आ गया है रीबर्थ का। ओके, सक्सेस का कार्ड है एंड यहाँ पर है प्लेफुलनेस। ओके, राइटनेस, यहाँ पर है लेटिंग गो का कार्ड, द बर्डन, ट्रैवलिंग, यहाँ पर है इंटीग्रेशन का कार्ड, यहाँ पर है द ड्रीम, वन मोर कार्ड आई वांट, ओके, द फूल। ओके, तो ये कार्ड्स आ गए हैं और यहाँ पर है सॉरो, एग्जॉशन, नो नथिंग। देखिए, सबसे पहली बात है अभी ये पर्सन जो है ना कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे। नो नथिंग का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैडम रीडिंग को आप कैसे बनाते हो? देखो, जो कार्ड्स होते हैं हम वही रीड करते हैं, सारे रीडर्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि देखो, नो नथिंग का कार्ड है। ये पर्सन कुछ सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सोच विचार कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इनकी लाइफ बहुत एग्जॉस्ट हो रखी है इस समय, ये बहुत बर्डन में है। मे बी इतना सारा काम है इनके लिए, इनके घर की तरफ से हो सकता है, इनका खुद का वर्क हो सकता है, कई सारी चीज़ों को लेकर के वो मतलब उपापोह की स्थिति चल रही है, डिस्टर्ब चल रहे हैं। सौरों का कार्ड भी आ गया है, दिखा रहा है दुख है, तकलीफ है, परेशान है। मतलब हो सकता है इनकी लाइफ जो है ना बड़ी एकदम कांटों में घिरी हुई हो इस समय पर। और ऐसी सिचुएशन में आप इनसे कोई डिमांड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इनसे कुछ बात करेंगे, अगर आप इनसे डिमांड करेंगे तो हो सकता है कि ये अपनी खीज, अपनी चिढ़, अपना क्रोध आप पर निकाल दें। तो इट्स बेटर नॉट टू डू एनीथिंग, क्योंकि ये पैसे ही परेशान है तो बर्डन फील कर रहे होंगे। अचानक से ये कार्ड बहुत बार आ रहा है आजकल, बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो इस समय उनको ज़्यादा परेशान ना करें। उनके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है आप उसको स्मूथली जाने दें, जो भी कुछ है उसको स्मूथली जाने दें। कुछ समय में ही रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर है कि ये पर्सन जो है अपने आप ही चीज़ों को ठीक कर देंगे, अपने आप ही चीज़ें जो है बदल जाएंगी। आपको सब्र करना है, कहीं ना कहीं सब्र करना भी आना चाहिए हमको। प्यार में है, ठीक है, वो पर्सन है, वो भी एक इंसान है, लाइफ है, चीज़ें हैं। जैसे आपकी सराउंडिंग्स है ऐसी उसकी भी सराउंडिंग्स है। आप अपनी सराउंडिंग को समझ सकते हैं, उसकी भी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि तुम तो झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान झूठ बोल रहा है या वो हर वक्त झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं। हमको उस पर ट्रस्ट करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये ही आपके प्यार की सक्सेस की है, ठीक है। और यहाँ यही चीज़ दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, वो आपको अपने पास देखना चाहते हैं, आपको अपने से कनेक्ट देखना चाहते हैं। एंड जो भी कुछ है ये पर्सन आप तक पहुंचेंगे, ट्रैवल करके आप तक पहुंचेंगे, आ रहे हैं ये पर्सन आप तक, ऐसा दिख रहा है। कनेक्ट हो रहे हैं ये पर्सन आपसे, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है मेरा काम बहुत है, मैं इस समय बर्डन हूँ, परेशान हूँ, और आपको भी वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे भी अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ भी यहाँ चल रही है, वो वाला सिचुएशन भी यहाँ पर चल रहा है। और इनको मालूम है कि ये सारी सिचुएशन के बीच में ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, प्लेफुलनेस का कार्ड है, लेकिन ये चाहते कि आप कम से कम आपके सामने इनको झूठा ना बनना पड़े, आपके सामने चीज़ें एटलीस्ट क्लियर हों, एटलीस्ट आपको पता हो कि ये क्या फील कर रहा है। एटलीस्ट इनको ये लग रहा है कि आप इनके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, आप इनको समझें, आप इनको ये फील करें कि हाँ ये पर्सन जो है वो कहीं प्रॉब्लम में है और आप इनको समझ रहे हो। यहाँ पर ये कार्ड आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको सच में झूठ बोल रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनके साथ दे देते हो, अभी आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हो, अगर आप इनके अकॉर्डिंगली चले जाते हो, तो ये पर्सन याद रखिएगा कि राइटनेस का कार्ड, यानी ये पर्सन आपके साथ अपने इस पल को याद रखेंगे,
आपके बिहेवियर को याद रखेंगे, आपका जो कनेक्शन है वो याद रखेंगे, वो आपकी हर एक चीज याद रखेंगे, आप किस तरह से उनसे बिहेव कर रहे हो ये याद रखेंगे, और वो उसको आगे आने वाला जो आपका रिलेशन है वो किस तरफ जाएगा, डाइवर्ट होगा, ये चीजें मायने रखती हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे कुछ भी बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं, ये नहीं करना है। आपका पर्सन चाहे वो आपसे बड़ा हो, छोटा है, बराबरी का है, अगर आप उस रिलेशन में हैं उसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वो चीज को हमेशा याद रखते कि आप उसको, आपने कैसे उसके साथ में बिहेव किया था जब उसे जरूरत थी, जब उसे जरूरत थी कि आप उस पर ट्रस्ट करें, जब आपकी जरूरत थी, आपके प्यार की जरूरत थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सिंसियरली बिहेव करना बहुत बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज ही दिख रही है, इसलिए लेटिंग गो का भी कार्ड आया हुआ है। डेफिनेटली अगर आपको बुरा लग रहा है, मे भी देखो हो सकता है आप में से कई सारे लोग बुरा फील कर रहे हो अपने पर्सन की वजह से, लेकिन शायद लेट गो करने का समय, क्योंकि दिस पर्सन इज इन बर्डन राइट नाउ, ठीक है। तो आपको लेट गो करने की जरूरत है ताकि आप इस रिलेशन को संभाल सकें। वो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिलेशन को संभालें, आप इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करें, आप इस रिलेशन में अपना अपना पूरा पूरा वक्त दें, आप इस रिलेशन को सही तरीके से चलाएं। ये चीजें इनको लग रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी चीज दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना अपने आपको तो मिस कर ही रहे हैं, ठीक है, पुराना समय याद कर रहे हैं, जैसे आप इन्हें मिस करते हो ये भी मिस कर रहे हैं। लेकिन आप ये याद रखो कि जिससे जैसे वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, या जिस भी तरीके से आप उन्हें एक स्पेस दे रहे हो, आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, ये चीजें भी उनके दिमाग में चल रही है, और वो आपके प्यार को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत फील कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ आप उनके साथ रहें। तो आप अच्छे से इनके साथ में हो, आप इन पर ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो ये पर्सन आगे बढ़ता चला जा रहा है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल है कि देखो हम ट्रस्ट करके उससे बात ना करें, डिस्टेंस में रहें, तो कहीं ये पर्सन कहीं और ना चला जाए, ये भी रहता है ख्याल। बात ना करने का मतलब ये नहीं होता है डिस्कनेक्शन में जाना, बात तो करना है आपको, लेकिन ये ना जैसे बहुत उम्मीदें पाल के कि तुम बहुत वक्त दो मुझे, या जो भी कुछ है, थोड़ा बहुत आपको अभी का जो समय दिख रहा है, हो सकता है इस समय पर ये पर्सन ज्यादा बिजी हो, इस समय पर ये पर्सन थोड़ा परेशान हो, तो ये समय आपको थोड़ा सा सब्र के साथ गुजारने की जो सलाह यहाँ से मिल रही है वो है। और सब्र अगर आपने किया है तो सब्र का फल तो मीठा होता है, ये सभी को पता है। और ये आपका जो मीठा व्यवहार है ये भी आपके पर्सन को पता रहेगा, वो याद रखेंगे आपके बिहेवियर को, उनकी परिस्थितियों में आपने कैसे उनके साथ बिहेव किया था वो याद रखेंगे। और यही चीज आपके रिलेशन को बिल्ड करती है, यही हमारा बिहेवियर जो हमारे पर्सन के साथ होता है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज आपके रिलेशन को आगे बिल्ड करती है कि हम कैसे उसके साथ में हैं, किस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस तरीके से हम उनको सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि डेफिनेटली मेरे जो कार्ड जहां आ रहे हैं वो डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि ये पर्सन दिक्कत में है, परेशानी में है, अपने काम से है, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो इन्हें ही करना है, टारगेट है, किसी तरीके का कोई चीज है, कोई दबाव है इनके काम को लेकर के, या इनके घर में किसी तरीके का कोई दबाव है, परेशानी है, वो भी कहीं ना कहीं आप नहीं कुछ कर सकते हो, इन्हें ही करना, एग्जॉस्ट वो इसी में फील कर रहा है। और अभी वो थका हुआ फील कर रहा है। जब इंसान थका हुआ है, नींद में है, सो रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वो बैठ के बात नहीं कर पाएगा। तो हमको सब्र करना होता है, हमको उसको टाइम देना होता है, हमें ये फील करना होता है कि भाई ये हील हो जाए। जब ये सेल्फ हीलिंग कर लेंगे तब ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो यही आपको करना है। फिलहाल बहुत लंबा चौड़ा कुछ यहाँ है नहीं, सब्र करिए, दैट्स इट। तो सब्र का फल मीठा है, यही इस चीज का यहाँ पर निकल रहा है। ये आपके लिए रीडिंग है, पसंद आ रही है रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर पर आना है। और रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।